आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग हाउ टू डिटरमाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल इन राक, जो कि पाइल राक में हम लोग फाउंड करते हैं तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से स्टडी करेंगे। इसका जो IRC कोड है दैट इज IRC 78/2024 क्लास 9 में किया गया है, और जो बोर्ड कास्ट सेंसिटिव पाइल के लिए IS कोड है दैट इज IS 14593 1998 है। जो हमारी इंड बेरिंग पाइल होती है, ये पाइल दैट डिराइव्स its load carrying capacity predominantly from resistance developed at base, which is seated on or socketed into competent bearing stratum। जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो राक हमारा जो नीचे फर्म राक है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। जो इन बेरिंग हमारी पाइल्स होती हैं जो सॉकेटेड नहीं है, जो सॉकेटेड है उनके साइड रेजिस्टेंस और इन बेरिंग दोनों से ही पता लगता है। तो हमारा जो रॉक सॉकेट होता है, रॉक सॉकेट इज ए पोर्शन ऑफ पाइल, रॉक सॉकेट इज ए पोर्शन ऑफ पाइल that is embedded into sound or moderately weathered rock below the soil rock interface. The socket enables the pile to transfer the load to rock strata through combination of in-bearing and side resistance as well, bearing at pile tip and side resistance along the socket length। तो जो हमारी सॉकेट पाइल होंगी वो साइड रेजिस्टेंस से भी स्ट्रेंथ प्राप्त करेंगी लोड कैरिंग कैपेसिटी एज वेल एज फ्रॉम द टिप, जो उनके टिप पे रेजिस्टेंस डेवलप होगा, इन वेरिंग पे होगा, उनसे भी वो अपना लोड कैरिंग कैपेसिटी डिराइव करेंगे। तो हमारी जो भी पाइल होती है किसी न किसी प्रकार के राक के ऊपर में रेस्ट करेगी, सॉकेटेड होगी, तो वो राक इग्नियस राक हो सकते हैं लाइक गैब्रो, ग्रेनाइट, पुमिस, या हमारे सेडिमेंट्री रॉक हो सकते हैं कंगालोग्रेट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल, या मेटामॉर्फिक में मार्बल है, सिस्ट है, स्लेट है, ये नीज है। तो जो हमारे रॉक होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा सॉकेट लेंथ कितना हो। तो यदि साउंड रिलेटिवली होमोजेनियस रॉक इंक्लूडिंग ग्रेनाइट एंड नीज है, जिसमें हमारा जो सॉकेट लेंथ होता है, जो मिनिमम सॉकेट लेंथ है, दैट इज ये IS 14593 के टेबल 1 में दिया गया है, दैट इज 1D to 2D moderately weathered closely jointed like cyst and slate है। तो इसमें 2D to 3D जो सॉकेट होगी वो दैट इज 2D to 3D सॉकेट लेंथ। और सॉफ्ट रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स इंक्लूडिंग हार्ड सेल, सैंड स्टोन, सिल्ट स्टोन, मड स्टोन, इसमें हमारा हो जाएगा 3D to 4D, जो सॉकेट लेंथ होगा 3D to 4D होगा। आगे एक सॉल्व एग्जाम्पल से इसको पूरी तरह से समझेंगे कि कैसे हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल सॉकेटेड इनटू दी रॉक होता है कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई पाइल है हमारा ब्रिज का जिसका डायमीटर 1.2 मीटर दिया गया है। जो ग्रेड ऑफ पाइल टाइप है बोर्ड कास्ट सेंसिटिव है, मतलब उसको ड्रिल करके उसमें हम कास्ट सेंसिटिव करेंगे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M35 है। डेप्थ ऑफ रॉक बिलो ग्राउंड 10 मीटर है। टाइप ऑफ रॉक ग्रेनाइट है, मीन्स हमारा जो इसमें सॉकेट लेंथ होगी 1D से 2D के बीच में होगी। जो रॉक क्वालिटी डिग्नेशन है 80% वेरी गुड रॉक है। जो कोर रिकवरी है दैट इज 95%। पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स टेस्ट कैपिटल IS 50 0.9 MPa है। इन सब के बारे में हमने पीछे वीडियो बनाया है जिसको हाउ टू डिटरमाइन पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स टेस्ट, वहां से कैसे डिटरमाइन करते हैं पूरा प्रोसीजर वहां पर हमने बताया हुआ, उसको भी देखा जा सकता है। रॉक सॉकेट लेंथ दैट इज 2D यहाँ पे दिया गया है, 2 into 1.2 2.4 मीटर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट इंड बेयरिंग जो होगा दैट इज RE/3, जो भी हमारी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हम लोग डिफाइन करेंगे उसको हम उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लगाएंगे, और जो हम साइड सॉकेट रेजिस्टेंस निकालेंगे उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 लगाएंगे। ये दोनों IRC 78 2024 में दिया गया है। वहां से हम लोग इसको हम जो डिजाइन करेंगे उसको हम लोग IRC 78 के हिसाब से ही करेंगे।
बिकॉज जो IS कोड में उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा आती है, और जबकि जब IRC से उसमें थोड़ा सा लोड कैरिंग कैपेसिटी कम आती है। इज प्रेफरेबली फॉर मोर सेफ स्ट्रक्चर ऑप्ट फॉर द IRC 78। तो जो इसका फार्मूला दिया गया है, व्हेन कोर ऑफ रॉक कैन बी टेकन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो उसका हम लोग निकाल सकते हैं, देन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हम लोगों को ये वाला मेथड 1 का ये फार्मूला लगाना चाहिए कि यू इन बेयरिंग कैपेसिटी से, इन बेयरिंग कैपेसिटी का जो होगा KSP इंपेरिकल फैक्टर है, KSP इंटू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ QC इंटू एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द एंड होगा उसका AB इंटू डेप्थ फैक्टर, प्लस जो साइड डिस्टेंस से लेकर आएगा शियर स्ट्रेंथ CUS इंटू सरफेस एरिया, जो एम्बेडमेंट का सरफेस एरिया है। जिससे हम लोग जो अल्टीमेट जो हम लोगों को बेयरिंग जो राक पे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल है, जो उसकी कैपेसिटी ऑफ पाइल है, we can determine by using this formula where QE is ultimate capacity of pile socketed into rock in Newton, QU allowable capacity of pile। जो जो हम QU का allowable कर देंगे, बल्कि सेफ जो होगा वो दैट इज we write with QU allowable। जो उसका एम्पिरिकल कोफिशिएंट जो हम लोग KSP कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगी कि हमारा कोर रेजिस्टेंस और RQD कितना है, उसका डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। वो 30% तक है तो 0.3, यदि 100% है CR प्लस RQD बाई 2, देन इट विल बी 1.2। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे इसका CR जो उसका जो कोर रिकवरी है, RQD का डिवाइड बाई 2 करके इसको कर लेते हैं। ये जो भी परसेंटेज आता है उसको हम लोग इंटरपोलेट करके यहाँ पे ले लेते हैं। देन QC is average unconfined compressive strength of rock core below the base of pile for the depth twice the diameter least dimension of pile in MPa। जो हम लोग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जहाँ भी पाइल रेस्ट करेगी उसके 2 डाया, यदि 1.2 मीटर की पाइल है, 2.4 मीटर तक का कोर का हम लोग UCS निकाल लेंगे और उसको एवरेज कर देंगे। देन दिस वी शुड आउट फॉर दैट एज ए QC, मतलब उसका हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट लोड टेस्ट कर लें, उसके बाद उसका एवरेज कर लें, देन वी गो फॉर द QC 22 इंटू IS से, और उसका UCS डायरेक्ट भी हम लोग अंडर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन निकाल सकते हैं। AS दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइल एट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइल, तो पाइडियल हो जाएगा। देन डेप्थ फैक्टर इज 1 प्लस 0.4 लेंथ ऑफ सॉकेट। यदि हम 2D सॉकेट कर रहे हैं तो लेंथ यदि डाया 1 है तो 2 मीटर। डायमीटर ऑफ सॉकेट, यदि डायमीटर ऑफ सॉकेट क्या होगा, जो पाइल का डायमीटर वही होगा, तो 1.1 प्लस 0.4, यदि 2/1 1.8 हो गया। बट इट इज द वैल्यू ऑफ डेप्थ फैक्टर शुड नॉट बी टेकन मोर देन 1.2। इन केस ऑफ डायमीटर ऑफ सॉकेट बड़ा हो जाता है, देन दिस इज यूजफुल, अदरवाइज वी मस्ट टेक 1.2। दिस इज AB। तो हम लोग टिप पे जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको ले लेंगे 5/4 इंटू D स्क्वायर, और AS सरफेस एरिया ऑफ द सॉकेट, जो भी सॉकेट है उसका सरफेस एरिया πD इंटू जितना भी सॉकेट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड CS ultimate shear strength of rock along the socket length, it is given by 0.225 root QC, but resistance to shear capacity of concrete of pile to be taken as 3.0। यदि इसमें से ये ज्यादा आ रहा है you should go for 3.0 MPa, otherwise we can whichever is minimum। यदि ये 0.225 root QC यदि मिनिमम आ रहा है, we should go for that। तो अब इसका हम निकालेंगे, तो ultimate bearing capacity of pile that is given by RE, and the formula we studied KSP into QC into area of pile active into depth factor। Now we have calculated
इसका जो हमारा KSP है RQD plus CR.2 95 plus 80 is given in the problem 2 175 87.5. We do the linear interpolation, we got 1.03. So KSP we can take 1, and QC is point load test, that is 22 into IS point, that is point load strength is given 0.9 ampere. So QC has become 19.8. We can place here 19.8 into a pile is 1.2 मीटर डाया, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा that is 1.13, and the depth factor 1 plus 0.4, length of socket is 2D 2.4, 1 divided by diameter of socket, that is 1.2. So 1 plus 0.4 into 2 1.8, so it has been considered 1.2. This can be more, like here we have taken 1.2. This can be more also on drilling operating, it can be 1.5, then we have to put that, and in no case it can be greater than 1.2. So this is 1.2, then we can calculate it. 1 into 19.8 into 1.13 into 1.2 equal to 26.8488 mega Newton. The load carrying capacity due to end wearing of the pile has come. So factor of safety is given 3. We applied factor of safety 3. So load carrying capacity due to end wearing of the pile is 8.946 mega Newton. It has come. So now we have to calculate shear resistance से उसकी load carrying capacity कितना है, that is CUS, that is given by, that is ultimate shear resistance CUS into AS, and CUS is 0.225 root QC, 0.225, and the QC we determined 19.8. It has come 1.001 ampere. So we can take it 1 into AS pi DL 3.14, 1.2 into 2.4. It has come 9.0432. So load carrying capacity of pile is, with the side resistance, it has come 9.0432. Here factor of safety will be 6. So factor of safety 6 has been applied. So it has come 1.507 mega Newton with the side resistance. Now we add जो एंड वेयरिंग से है और जो साइड रेजिस्टेंस है दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं. अल्टीमेट एंड वेयरिंग रेजिस्टेंस इट हैज कम 8.946 and side resistance 1.50. So upon adding it has come 10.446 mega Newton. We know 1 ton is 9.81 kilonewton, 1 mega Newton is 1000 kilonewton, then 1 mega Newton is 101.97, or we can say 102 tons. So we can convert into the ton. Load carrying capacity of pile of 1 meter dia, founded on granite rock is 106.492 ton. So with this we completed how to find out the load carrying capacity of pile founded onto the rock.